बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमेशा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ ABCD, तो आप बोलोगे अगर AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो BD की भी लंबाई 8 ही सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, AC और BD बराबर होता है। ठीक है, तो ये पढ़ाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्ग। तो वर्ग में भी यही बताया कि वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है, पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल टाइप है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण तो 90 डिग्री होंगे ही, बिल्कुल जैसे आयत में होते थे। आयत के ही जैसा वर्ग में भी सभी कोण 90 डिग्री होंगे, लेकिन सभी भुजा भी बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज पढ़ाया गया था वर्ग में। तो वर्ग को एक बार हम लोग आज क्लास में रिवीजन भी करेंगे। इसकी सारी प्रॉपर्टीज नहीं हुई थी, इसके क्वेश्चन भी नहीं हुए थे, तो क्या करेंगे, इसको रिवाइज करते हुए क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है, एक रिकॉल क्वेश्चन है जो पिछले क्लास पे बेस्ड है। तो आप सभी को क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करेगा। चलो, तो ये क्वेश्चन आप सभी को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। चैट को मैं अभी बंद कर रहा हूं। देखो, अगर ABCD एक आयत है, AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो BD और OB की लंबाई ज्ञात करें। काफी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से पोल सेक्शन में आप लोग ट्राई करो। अगर AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो BD का लंबाई क्या होगा और OB का लंबाई क्या होगा। मुझे काफी आसान सा क्वेश्चन है। अभी जितने लोग बच्चे जुड़े हो, का सभी ने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से आप लोग जाओ पोल सेक्शन में, आंसर जरूर करो। जैसे ही आप आंसर करते हो, पता चल जाता है कि आपने आंसर किया है या नहीं किया है। तो आंसर अगर नहीं भी आपको पता है, ट्राई जरूर करना है। चलो, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड में पोल को मैं एंड करूंगा और फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या है। देखो क्या दिया गया है। अच्छा, चैट ओपन है, अब चैट में भी लिख सकते हो। तो ABCD क्या है, एक आयत है जिसमें AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो AC को आप अगर ध्यान से देखो तो AC क्या है, चैट में लिख के बताओ AC इस आयत का क्या है। AC के बारे में आप क्या बोलोगे, AC भुजा है या विकर्ण है या कोण है। AC को आप क्या बोलोगे, AC डायगोनल है यानी विकर्ण है। तो आप क्या कहोगे, AC हमारा विकर्ण है। अब उसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, BD की लंबाई पूछी जा रही है। तो BD को आप देखो तो बोलोगे BD भी एक विकर्ण है। तो AC भी एक विकर्ण है, BD भी एक विकर्ण है। और आपको अभी अभी क्लास में रिवीजन करवाते हुए भी लास्ट क्लास में ये पढ़ाया गया कि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। अभी अभी आपको बता रहा था कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं यानी इक्वल होते हैं। तो अगर AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो AC और BD क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अगर AC आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे BD भी हमारा क्या होगा, 12 ही सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो BD भी 12 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हम देखते हैं OB की लंबाई। OB आप कैसे निकालोगे, तो आपको ये पता है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण आयत में भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आपको ये बताया गया कि उसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो आयत में भी ऐसा होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि OD और OB आपस में बराबर होगा। OD और OB आपस में बराबर होगा।
अब ये पूरा अगर मैं कह रहा हूं ये BD 12 सेंटीमीटर है, तो आधा ये 6 सेंटीमीटर OD होगा और OB भी 6 सेंटीमीटर है ना। 6 और 6 मिला के 12 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि OB की जो लंबाई होगी वो BD का आधा होगा, मतलब BD का आधा होगा। तो 12 का आधा आप करोगे यानी हाफ करोगे तो 6 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल गया, BD की लंबाई 12 और OB की लंबाई 6। तो हम दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में BD 12 और OB 6 दे रखा है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, इसमें क्या नहीं समझ में आया? पुष्पेंद्र राजपूत के नाम से जो ये बच्चा है, अब बताओ, माइक ऑन करके बताओ। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलो माइक ऑन करो और ये बताओ क्या नहीं समझ में आया, अगर कोई भी डाउट हो तो। चलो चलो एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर नहीं भी आया तो एक बार ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई थी और BD और OB की लंबाई पूछी जा रही थी। तो AC अगर 12 सेंटीमीटर है तो हमें पता है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो BD भी 12 होगा। तो AC और BD बराबर होगा और दोनों ही 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर B और C में ऐसा दिया हुआ है। अब OB की लंबाई अगर आपसे पूछी जा रही है तो OB को आप बोलोगे, ये जो OB है हमें दिख रहा है OB BD का आधा होगा, मतलब 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो इसलिए कहेंगे OB जो है वो BD का आधा होगा, यानी 12/2 होगा, तो 6 सेंटीमीटर, और BD 12 सेंटीमीटर, है ना। अब समझ में आ गया? चल अब अच्छा, अभी क्यों ज्वाइन किया? माइक बंद रखो, माइक बंद रखो। और अभी क्यों ज्वाइन किया? क्लास टाइम पर आना है, अदरवाइज हमेशा ऐसा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। क्लास में कोई भी चीज छूटे नहीं, आपको 5 मिनट पहले ज्वाइन करो, 5 मिनट लेट नहीं ज्वाइन करना है किसी को। चलो देखो, अब क्या पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में वर्ग पढ़ाया जा रहा था, है ना। लास्ट क्लास में वर्ग क्या होता है ये पढ़ाया जा रहा था। तो वर्ग क्या होता है यह तो आपको पता है, ये सारी चीज बता दी गई थी। वर्ग के कुछ गुण भी पढ़ा दिए गए थे, तो एक बार उसको रिवीजन करेंगे सभी गुण। ध्यान से सुनो क्या क्या चीज पढ़ाया गया था, यहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ये तीनों ही चीज लास्ट क्लास में पढ़ा दी गई थी, एक बार जल्दी से रिवीजन करो, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवीजन करो। पहला चीज क्या बोला गया कि समांतर चतुर्भुज होता है, जितना भी वर्ग होगा वो सभी के सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसलिए वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सारे ही गुण होंगे, मतलब जो भी गुण, पांचों गुण जो भी समांतर चतुर्भुज में होते हैं वो सभी गुण आय वर्ग में भी लागू होंगे। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सम्मुख भुजा समांतर होती है ना। सम्मुख भुजा समांतर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो इसमें आप कहोगे सभी भुजा बराबर होती है। सर इसको एक बार स्टार्टिंग से बता दो। मैं स्टार्टिंग से ही तो बता रहा हूँ, यही चीज स्टार्टिंग यहीं पर है। सुनो सारा चीज सुनो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक अलग से पेज लेके आपको समझा दे रहा हूँ। देखो अगर आप एक वर्ग लेते हो तो कोई इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर आप एक वर्ग ले रहे हो, ठीक है, देखो यहाँ पर एक वर्ग है ABCD। तो आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए? आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है। AB BC AD और DC सभी भुजा बराबर होंगी, ठीक है। AB BC CD और AD सभी भुजा बराबर होती है, पहला चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो AB BC के समांतर होगा और BC AD के समांतर होगा। दूसरा चीज ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज क्या ध्यान रखना है? तीसरा चीज ये पता होना चाहिए कि सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ध्यान से सुनना, सभी कोण क्या होंगे? सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे कि आयत वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें सभी कोण 90 डिग्री होते हैं और सभी भुजा बराबर होती है।
देखो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ था, है ना। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज सभी भुजा बराबर है और सभी कोण 90 डिग्री है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा क्या पढ़ना है, अब ध्यान से सुनना। इसके अलावा एक गुण, एक प्रॉपर्टी और है जो एक्स्ट्रा है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि विकर्ण जो होते हैं, किसी भी वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सबसे पहला चीज कि विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दूसरी बात, विकर्ण में दूसरा भी बात है कि परस्पर लंब होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, परस्पर लंब होने का मतलब 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, लंब होने का मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। अब देखो, अगर कोई वर्ग बनाया हुआ है एबीसीडी, इसमें आपको दो विकर्ण दिख रहे हैं। एक विकर्ण दिख रहा है एसी, दूसरा विकर्ण दिख रहा है बीडी। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि इसके दोनों जो विकर्ण है वो बराबर होंगे। तो मैं लिखूंगा एसी और बीडी आपस में बराबर होगा, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, एसी और बीडी बराबर होगा। ठीक। दूसरा चीज, ये जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। ये ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट को स्टार मार के लिख लो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो तीन तरीके से बोल सकते हो कि विकर्ण परस्पर लंब होंगे। दूसरा चीज बोल सकते हो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। तीसरा चीज बोल सकते हो विकर्ण समकोण पर काटेंगे। तो तीनों ही बात सेम हुआ। ठीक है, मतलब ये जो कोण आपको दिख रहे हैं, जिस भी बिंदु पर विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण आपको बनते दिखेगा। यही आपको ध्यान देना है। ये चारों ही कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। यानी का मतलब एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल सीओडी और एंगल डीओए सभी का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। ये समझ में आया कि विकर्ण लंब होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ये बताओ। इतना समझ में आया या नहीं आया। तो वर्ग के विकर्ण के बारे में दो चीज ध्यान रखना है। पहला चीज क्या बोलोगे, विकर्ण बराबर होता है। दूसरा चीज क्या बोलोगे, विकर्ण लंब होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक वर्ग बना रहा हूं मैं। ठीक है, एक वर्ग बना रहा हूं मैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर आप लोग बताओगे। इसका नाम है PQRS। कितने विकर्ण होंगे इस वर्ग में, कितने विकर्ण होंगे। तो आपको पता है किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चलो, अगर मैं कह रहा हूं PR की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो QS की लंबाई बताओ। QS की लंबाई बताओ, जल्दी से बताओ। PR की लंबाई अगर 20 है तो QS की लंबाई कितनी होगी। हाँ, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग में जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, तो यह भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आया। दूसरा चीज क्या, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कोण POQ का मान बताओ। कोण POQ का मान बताओ, ये वाला कोण का मान बताओ। क्या बोलोगे, कोण POQ का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी वर्ग में उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते। ठीक है, ठीक। ये समझ में आया। अब मैं कह रहा हूं अगर OQ, ध्यान से देखना, अगर ये सारी चीज को मैं मिटा रहा हूं, अब अगर कह रहा हूं यहां पर ये O है, OQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ, अच्छा PR की लंबाई तो दे दी गई है, तो सीधे सीधे आप बस इतना बता दो मुझे इस क्वेश्चन में कि OR की लंबाई कितनी होगी। OR की लंबाई कितनी होगी, इस फिगर को देख के आप बताओ OR की लंबाई कितनी होगी। ये वाली लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो OR की लंबाई आप बोलोगे, अगर ये पूरा 20 सेंटीमीटर है तो OR 10 सेंटीमीटर होगा और OP 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करें, है ना। ये सारा चीज आपको पता है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है।
तो इस क्वेश्चन को जल्दी से पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। काफी आसान सा क्वेश्चन है। चैट को मैं बंद कर दे रहा हूँ। सर 20 सेंटीमीटर। नहीं, कोई भी आंसर नहीं करेगा ऐसे। आपके लिए पोल सेक्शन है, पोल सेक्शन में आंसर किया करो। अगर पोल के बारे में नहीं पता है तो क्लास के एंड में पूछ लेना कि पोल में आंसर कैसे करते हैं। अभी आंसर कैसे करना है फिर चैट में आंसर कर देना। चैट में जब ओपन करूंगा तब चैट में लिखना, अभी आप चैट में नहीं लिख पाओगे। टीवी खोल लो। अच्छा, माइक बंद रखो। हर्ष राजू के नाम से जो ही बच्चा है, हर्ष। क्या करोगे तुम्हारे आधार नंबर का, क्या काम है? देखो, अगर भुजा 3 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग का भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। एक वर्ग बनाओगे अपने कॉपी पे, विकर्ण बनाओगे, भुजा 3 सेंटीमीटर लिखोगे, फिर देखो इस कैसे सोल्व करोगे। एक बार ट्राई करो, फिर समझाऊंगा तब समझना। गुड इवनिंग सर। अच्छा, माइक बंद रखना है। बीच में, क्लास के बीच में आप कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करना है क्लास में। ये सारी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, आपकी डिस्टरबेंस में आ जाएगा, आपके स्कूल से कंप्लेन चला जाएगा। क्लास ज्वाइन करना है एकदम क्लास के शुरुआत में, बीच में कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करना। चलो, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो, अब चैट ओपन है। अब चैट में भी आप आंसर लिख सकते हो। जिनका पोल के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो चैट में आंसर करो, मैं देख रहा हूं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। अच्छा, काफी लोगों के आंसर बी आए, तो बी ही सही होगा क्या या कुछ और सही होगा, देखते हैं। ठीक है, दिया गया है कि एक वर्ग है जिसका भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की माप बताए। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं, ध्यान से देखना है। अब कोई भी चैट में कुछ नहीं लिखेगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इसको स्टार मार के जब सोल्व कर दूंगा तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो, एक मैं वर्ग बना रहा हूं, इस वर्ग को नाम दे दिया गया ABCD। अब इसके भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, CD की लंबाई 3 सेंटीमीटर और AD की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना था। अब इसके विकर्ण बनाते हैं। AC क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, कोई भी बता सकता है कि यहाँ पर कोण B का मान कितना होगा। कोण B का मान कितना होगा, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर करते जाओ सभी लोग, चैट में लिखो कोण B का मान कितना होगा। कोण B का मान पूछा जा रहा है, तो कोण B का मान 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, कोण B आपको पता है 90 डिग्री। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ इतने भाग को देखूं, जिसे मैं भी काले कलर का बना, ये दिख रहा है सभी को। अगर इस भाग को देखो तो आप क्या कहोगे, इसे मैं अलग से यहां पर बना दे रहा हूं, तो इस वाले को आप देखोगे तो कहोगे ABC, यहां पर 90 डिग्री का है। ऐसा क्वेश्चन आयत का विकर्ण बनाते समय भी हमने पढ़ा था, ये अलग से कर लिया और यहाँ पर देख रहा हूं कि यह जो है कर्ण है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। आपको दिख रहा है यह एक समकोण त्रिभुज है। चलो, अब त्रिभुज ABC अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। अब मुझे ये बताओ, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, कर्ण का लंबाई जो होगा वो आधार प्लस लंब के बराबर होगा। ऐसा लिखना सही है या गलत है, ये बताओ। ये जो लिखा हूं सही है या गलत है। सही है तो y लिखोगे, गलत है तो n लिखोगे। ध्यान से देखो कि ये सही लिखा है गलत लिखा है। कर्ण बराबर आधार प्लस लंब। अच्छा, सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं है, बाकी सभी लोग y कर रहे हो, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये जानबूझ के गलत लिखा है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है,
इसको आप सही कैसे करोगे? पाइथागोरस प्रमेय याद करो। पाइथागोरस प्रमेय में ये पढ़ाया गया, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, जब आप वर्ग जब तक नहीं लगाओगे आपका आंसर गलत होते रहेगा। ठीक है, तो मैं हर बार ये बता रहा हूँ, और हर बार आप गलती कर रहे हो। ठीक है, जब तक आप वर्ग नहीं लगाओगे आपका आंसर गलत आएगा, स्क्वायर लगाना जरूरी है। तो मैं क्या कहूंगा, कर्ण कौन सा है? एसी हमारा कर्ण है, ध्यान से समझते जाना। एसी कर्ण है, एसी का वर्ग लिख दिया। आधार कौन सा है? आधार ए बी है, तो यहां पर लिख दिया ए बी का वर्ग। लंब कौन सा है? लंब बीसी है, तो यहां पर लिख दिया बीसी का वर्ग। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एसी का वर्ग तो हमें निकालना है, एसी का वर्ग हमें नहीं पता। ए बी का वर्ग, ए बी का मान किसी को पता है क्या? बताओ ए बी का मान कितना है? जो भी आप बताओगे मैं लिख दूंगा। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? ए बी का मान किसी को पता है? ए बी का मान 3 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ए बी का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी का मान 3 सेंटीमीटर लिख दिया, 3 का वर्ग। बीसी का मान भी दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, तो बीसी भी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग फिर से लिख दिया। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल रहा है 3 का वर्ग 9 होता है, और फिर से 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 और 9 को जोड़ोगे तो 18 मिल जाएगा। अब ध्यान से समझना, एसी का जो वर्ग है वो 18 के बराबर है। अब बताओ इतना तक समझ में आया ना? यहां तक अगर समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये बताओ, एसी का वर्ग 18 के बराबर आ गया, इतना समझ में आ गया सभी को? एक एक चीज सभी की समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एसी का वर्ग अगर 18 है तो एसी का मान कितना होगा? अगर इतना सोल्व कर लिया था तो इसके आगे देखो, ये ध्यान रखना है, पहले ये चीज सीखो। अगर ये आपको नहीं पता है, अगर पता, ऐसे सभी को पता होना चाहिए, अगर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर का मान 18, तो एक्स का मान कितना होता है? वर्गमूल 18। देखो स्क्वायर रूट लगाते हैं, दोनों ही तरफ वर्गमूल लगा लेते हैं, 18 का वर्ग नहीं। अगर आप वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल लगाते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर का मान 100, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? √100। ठीक है, उसके बाद सोल्व कर। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अगर एसी का वर्ग 18 है तो एसी का मान कितना हो जाएगा? दोनों ही तरफ हम क्या कर रहे हैं? वर्गमूल ले रहे हैं, तो ये वर्गमूल 18 ऐसे हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये चीज समझ में आया या नहीं आया बताओ? ये जो बताया गया ये समझ में आया या नहीं आया? एक एक चीज आपको समझ में आएगी तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये पता है, अब हम 18 वर्गमूल 18 कैसे सोल्व करते हैं? अगर समझ में आ जाए तो बताना, और नहीं समझ में आए तो फिर से बताना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 18 का गुणनखंड करते हैं, 18 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अगेन बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। बस आप इतना ध्यान रखना, सिर्फ आप इतना ध्यान रखना, जिसको भी नहीं समझ में आया, कभी भी अगर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर का मान 20 ऐसे, तो एक्स का मान कैसे निकालोगे? दोनों ही तरफ आप वर्गमूल लेते हो। ठीक है, दोनों ही तरफ आप वर्गमूल लेते हो, मतलब स्क्वायर रूट लेते हो, फिर एक्स का मान आता है √20। यह तरीका है जो अलजेब्रा या बीजगणित में आपको पढ़ाया जाता है, या नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो अगर एसी का वर्ग 18 है तो एसी √18 होगा। ठीक, वर्गमूल 18 ऐसे लिखने का तरीका है। ठीक, यह तो बस लिखने का तरीका हो गया, इसको आप पहले अपने कॉपी में नोट कर लो। तो ये चीज आप लिख लो, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले इसको लिख लो, उसके बाद आप कैसे सोल्व करोगे? 18 का गुणनखंड करते हैं। 18 को देखो मैं काटूं तो 9 बार में कटेगा, फिर अब 3 से 9 को काटूं तो 3 बार में कटेगा, फिर 3 से काटूं तो 1 बार में कटेगा। यह क्या किया? गुणनखंड निकालने के लिए आपको सिखाया गया, फैक्टर निकालने के लिए, है ना? ये चीज सभी चीज आपको सिखाया गया पिछली क्लासेस में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 को मैं लिखूंगा, देखो 18 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 3 गुना 3, ये लिख सकते हैं या नहीं? 18 को 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, फिर 9 गुना 2 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 को मैं इस तरीके से लिखूँ, रूट के अंदर 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, एक एक चीज आपको समझना है, यहां तक अगर समझ में आ गया। अब अगला चीज आपको क्या ध्यान देना है, रूट के अंदर, ध्यान से सुनना, रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर जो भी नंबर 2 बार लिखा रहेगा, जो भी नंबर 2 बार लिखा रहेगा वो 1 बार बाहर आ जाएगा, मतलब जो भी नंबर जोड़ा में होगा। तो यहाँ पर देखो 3 मुझे 2 बार दिख रहा है ना? 3 2 बार दिख रहा है, 3 अगर 2 बार दिख रहा है तो 1 बार वो बाहर आ जाएगा। ठीक,
अब दो देखो, दो अकेला रह गया ना, दो अकेला रह गया, उसका कोई जोड़ा नहीं है, वो बेचारा अगर अकेला रह गया तो वो अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये ऐसे लिखेंगे 3√2। तो यहां से क्या पता चला, 3√2 सेंटीमीटर। हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर क्या हुआ, कर्ण की लंबाई 3√2 है। तो जो भी इस त्रिभुज का कर्ण है वो हमारे वर्ग का विकर्ण है, यानी AC का लंबाई 3√2 सेंटीमीटर आ गई, है ना। तो आंसर क्या हुआ, 3√2 सेंटीमीटर आ गया। ये समझ में आया या नहीं आया बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया, सारी बात समझ में आ गई। जो भी नंबर दो बार रहेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा, वर्गमूल का यही कंसेप्ट है। तो चलो ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इस बार सही करोगे सभी लोग। तो क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, बस इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि ये जो भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 को हटा के आप 4 सेंटीमीटर लिख लो और मुझे आंसर बताओ। अगर मैं कह रहा हूं आपके पास एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा। अगर मैं कह रहा हूं ये 4 सेंटीमीटर है और ये वर्ग है ना, तो इसका विकर्ण बताओ, तो इसका विकर्ण बताओ। सोल्व करो अपने कॉपी में, इसको सोल्व करो जैसे भी पढ़ाया गया था बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व होगा, और आंसर करो, चैट में लिखोगे आंसर, कोई पोल में नहीं जाना है। तो आपको बताना है इस वर्ग का विकर्ण बताओ। और आंसर आ जाए तो चैट में लिख देना। 8 सेंटीमीटर होगा क्या, एक आंसर आया है अब तक। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, सही आंसर करना है। देखो इसमें विकर्ण का लंबाई कितना होगा। अगर भुजा किसी वर्ग की 4 सेंटीमीटर दी गई है तो विकर्ण कितना होगा उसका। और ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है। अच्छा एक आंसर आया है 8, मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक आंसर आया है 8 सेंटीमीटर, एक आंसर आया है 2√2, ठीक है, और एक आंसर आया है 4√2। एक और कोई आंसर अलग आएगा तो फिर मैं सोल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एक आंसर और कोई अलग सा आया, और कुछ बच्चे 8 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। चलो चलो अब कोई भी, अच्छा एक और आंसर आया 4√2, चलो ठीक। अब कोई चैट में आंसर नहीं देगा, अगर आपको समझना है ये क्वेश्चन तो आप कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, सभी लोग अपने स्क्रीन पर देखें, ठीक है। चलो ठीक है, 4√2 भी काफी लोग के आंसर है और काफी के आंसर 8 भी है, ठीक है। अब कोई नहीं लिखेगा, अब नहीं, अब देखते हैं, ठीक है। सुनील अब अपने स्क्रीन को देखो, ठीक है। चलो अब समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। चलो देखो यहां पर क्या कह रहा हूं, अगर मैं इस त्रिभुज को ध्यान से देखूं, बस इस त्रिभुज को आपको देखना है, इस त्रिभुज को मैं अलग से बना दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका नाम दे दे रहा हूं ABC। देखो कितना आसान है, यहां पर आप बोलोगे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अगर ऐसा है तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा यहाँ पर, है ना। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आप निकाल लगाते हो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए। अब अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर तो आपको पता है चारों ही भुजा 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, है ना, सभी भुजा 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो यह भी 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AC की जो लंबाई होगी वो AB प्लस BC के बराबर होगा, है ना, ये सही है ना, बताओ। AC बराबर AB प्लस BC। अच्छा एक आंसर 2√5 भी आया है,
पहले ये बताओ, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सही है क्या? चलो इस बार आप लोगों ने पकड़ लिया कि हाँ ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो ये गलत लिखा गया था। तो ऐसे ही आपको ध्यान से देना है, हमेशा क्लास में ध्यान से देखना है कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ। ए बी प्लस बी सी, अब अगर मैं सभी तरफ वर्ग लगाऊं तब जाकर ये सही होगा, तो आपको ध्यान देना है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, अब सही हो गया है ना, अब सही हो गया। अच्छा एक आंसर 8√2 भी आ गया, काफी सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब देखते हैं इतने सारे आंसर में कौन सा सही होता है। चलो तो AC का वर्ग, AC तो हमें ज्ञात करनी है। चलो AC का वर्ग, AB का लंबाई आपको पता है 4 सेंटीमीटर है ना, AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग लिख दिया। BC का वर्ग कितना होगा, BC भी 4 है तो 4 का वर्ग लिख दिया। अब 4 का वर्ग पता है 16, फिर 4 का वर्ग पता है 16, और 16 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बताओ, 16 और 16 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, बताओ जल्दी से। सर 32। 32 मिलेगा। चलो ठीक है, AC का वर्ग 32 मिला। अब अभी अभी आपको बताया ना कि अगर AC का वर्ग आपको 32 मिल रहा है तो AC कितना हो जाएगा, वर्गमूल 32 है ना, दोनों ही तरफ रूट लगा रखा। अच्छा माइक बंद रखोगे, माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। वर्गमूल 32। अब वर्गमूल 32 कैसे सोल्व करेंगे, अब ये चीज आपको सीखना है। अच्छा माइक बंद कर, 16 प्लस 16 कैसे आया? 4 का वर्ग किया ना, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है बताओ, 4 का वर्ग करोगे तो 4 गुना 4 लिखेंगे, तो 4 गुना 4 16 हो जाएगा, इसलिए 16 लिखा। आया, आ गया ना समझ। चलो अब देखो वर्गमूल 32 को सोल्व करते हैं। अच्छा माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो जिसका भी माइक ऑन है। तो 32 का वर्गमूल सोल्व करने के लिए इसको हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, तो 16 बार में कटेगा 32, फिर 2 से काटोगे तो ये 8 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा, और फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि आप 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो 2 गुना, चलो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ कि 32 को आप लिखोगे वर्गमूल 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखो 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, तो रूट के अंदर 5 बार 2 आया, 2 गुना 2 को आप 5 बार गुना करोगे तो आपको 32 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर से आपको समझना है, आपको क्या बताया गया कि जब भी कोई भी नंबर 2 बार लिखा हुआ है अंदर, वर्गमूल के अंदर 2 बार है, जोड़ा में है, तो 1 बार बाहर आ जाएगा। इसको आप रट लो, ठीक है, जब भी 2 बार जोड़ा में रहेगा वो बाहर आ जाएगा। देखो ये दोनों 2 जोड़ा बना लिया ना, ये दोनों 2 एक जोड़ा बन गया, ठीक है। तो ये दोनों बोलेंगे क्या कि चलो बाहर चलते हैं, तो ये दोनों बाहर आ गए, ठीक है। ये दोनों 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 बार बाहर आएगा, ठीक। उसके बाद फिर से देखो ये वाले 2 को देखो, ये दोनों का भी जोड़ा बन गया है ना, ये दोनों का जोड़ा बन गया, तो ये दोनों में से भी 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 बाहर आ गया। अब इस वाले को देखो, यह जो 2 है ये बेचारा अकेला रह गया, यह क्या है, वो अकेला रह गया, उसका कोई भी जोड़ा नहीं मिला, तो उसका कोई जोड़ा नहीं मिला तो वो अकेला रह गया, वो अंदर ही रह जाएगा, वो अंदर रह गया, ठीक है। बाहर कब निकलेगा, जब जोड़ा बनेगा तभी बाहर निकलेगा, यह नियम है, ठीक है, वर्गमूल का नियम है। तो यहां से क्या पता चला, 2 गुना 2 4 और ये √2, तो आंसर क्या आया 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण का लंबाई कितना आ गया 4√2, और जो कर्ण था वही हमारा विकर्ण था, है ना। इस वाले आकृति में हम क्या कहेंगे, विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर सही कौन सा हुआ, तो जिनके भी आंसर 4√2 थे उनके आंसर सही थे, ठीक है, बाकी सभी आंसर गलत है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने सभी ने सॉल्व किया और अलग अलग आंसर निकाले, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, ट्राई जरूर करना है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। हाँ तो जो सेम होगा वही तो बाहर आया है, अपना माइक ऑन करके बताओ क्या नहीं समझ में आया। देखो 2 और 2 सेम था तो 1 बार बाहर आ गया, फिर ये 2 और 2 सेम था तो 1 बार बाहर आ गया। सर बट आपने ये नहीं कहा था कि जितनी बार जोड़ा बनेगा उतनी बार बाहर लेना है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही बार लिया। नहीं नहीं देखो, अब देखो ये, अच्छा बताओ ये समझ में आ गया ना। हाँ सर आ गया। चलो अब देखो एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, अगर मैं इतना लंबा सा लिख दे रहा हूं 3 गुना 3 गुना 3
गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब ध्यान से सुनना, इससे सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर 3 3 का एक जोड़ा बना, तो एक बार 3 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक। फिर 3 3 का एक जोड़ा बना, फिर मैंने एक बार बाहर ले लिया। अब ये 3 अकेला रह गया, ठीक है, तो इसका जोड़ा नहीं बना। ये 2 2 जोड़ा बना, तो एक 2 बाहर आ गया। ये 5 का कोई जोड़ा नहीं बना, ठीक है, तो ये अकेला रह गया। अब इस दोनों को हम अंदर ही छोड़ देंगे, ये दोनों का कोई जोड़ा नहीं बना, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, और 9 गुना 2 18, ये हो जाएगा 18, और ये रूट 15, तो इसका आंसर होगा 18 रूट 15। समझ में आया? इस तरीके से सोल्व होता है। तो जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। आ गया? चैट में लिखकर बताओ। चलो, सभी को आ गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन करने के बाद पहले एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपने नोटिस किया होगा कि अगर यहाँ भुजा 3 सेंटीमीटर दी गई थी, भुजा 3 सेंटीमीटर दी गई थी, तो विकर्ण कितना आया? अगर आपने नोटिस किया तो भुजा अगर 3 था तो आंसर आया विकर्ण का 3 रूट 2। अगर भुजा 4 क्वेश्चन में दिया गया तो विकर्ण आया 4 रूट 2, है ना, 4 रूट 2 आया। तो उसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि भुजा अगर 5 दी जाए तो विकर्ण हो जाएगा 5 रूट 2। अगर भुजा 7 दी जाए तो विकर्ण हो जाएगा 7 रूट 2। लेकिन ये सारे के सारे कब सही होंगे? सिर्फ और सिर्फ वर्ग के लिए सही होंगे। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आए तो आप इस तरीके से डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। अगर भुजा दी जाए आपको, तो विकर्ण हो जाएगा उसका x√2, मतलब √2 से बस गुना कर देना है अगर कोई भी आप वर्ग बना रहे हो, है ना। जिसका भुजा आपको दिया जाए x, तो इसका विकर्ण जो होगा, विकर्ण हो जाएगा x√2। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग के लिए सही होता है। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना कि जैसा भुजा दिया जाएगा बस उसमें √2 से गुना कर दोगे, आपका विकर्ण आ जाएगा। तो ये आपको याद भी रख सकते हो। चलो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। मेरी स्क्रीन अगर नहीं दिख रही होगी तो 1 सेकंड रुक जाएंगे, फिर से मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। अच्छा, 1 सेकंड सभी लोग रुक जाएंगे। माइक बंद रखो, माइक बंद रखो पहले। आवाज जा रही है क्या सभी को मेरी? चैट में लिखकर बताओ। यस सर। ठीक है, आवाज जा रही है तो फिर से स्क्रीन अभी दिखने लगेगी, और स्क्रीन दिखेगी तो बताना। स्क्रीन मेरी नहीं दिख रही है ना किसी को? सर। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, फिर से कुछ। अच्छा, सभी लोग वेट करेंगे, थोड़ा वेट करो, फिर से स्क्रीन दिखेगी, और स्क्रीन दिखेगी तो लिखकर बता देना।
अब बताओ स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही? यस सर। चलो अब दिखने लगी। यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन और आप सभी को सोल्व करना है, इसका आंसर भी आप पोल सेक्शन में दोगे, और यह क्वेश्चन काफी आसान सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 98 आप सभी को दिख रहा है, तो पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। तो चैट को मैंने ऑफ नहीं किया है अभी, चैट में कोई नहीं लिखेगा, चैट में कोई नहीं लिखेगा आंसर। अगर आप चैट में आंसर लिखोगे तो मैं चैट को बंद कर दूंगा। तो पोल में आंसर करो, पोल में जब मैं एंड कर दूंगा, लास्ट में बोलूंगा, फिर आप चैट में आंसर लिखना। चलो 5 सेकंड और है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड में इस पोल को एंड करूंगा। 5 4 3 2 1। चलो अब चैट में आंसर लिख सकते हो, अब चैट में भी आंसर लिख सकते हो। चलो अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोला गया है, एबीसीडी में एओ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, एओ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि यह जो भी आकृति है, यह आकृति क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि सभी जगह पर 90 डिग्री के कोण दिख रहे हैं और सभी भुजा बराबर भी दिख रही है, तो कहेंगे यह एक वर्ग है। अब एओ की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं ओसी की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, है ना, बराबर हिस्सों में बांटते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज वाला गुण यहाँ पर भी लगेगा। तो कहेंगे एओ और ओसी बराबर है, तो एसी की लंबाई कितनी हो जाएगी, एसी की लंबाई हो जाएगी 3 + 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आया कि जो एसी की लंबाई होगी वो 3 सेंटीमीटर होगा, है ना, एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये दो ऑप्शन में दिख रहा है। अब बीडी का लंबाई कितना होगा, तो आपको पता है कि एसी और बीडी दोनों ही के दोनों क्या है, विकर्ण है, यानी डायगोनल है, और डायगोनल बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए बीडी की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये समझ में आया सभी को? काफी आसान सा क्वेश्चन था ये। तो ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी आया। चलो अगर इतना समझ में आ गया तो हम अपना अगला टॉपिक करते हैं ना। अगला टॉपिक क्या है, समचतुर्भुज। तो देखो चतुर्भुज हम लोग पढ़ रहे हैं, काफी प्रकार के चतुर्भुज पढ़ लिए, तो ये हमारा आखिरी है। रोम्बस यानी समचतुर्भुज हमारा आखिरी प्रकार का चतुर्भुज है। इसके बाद हम लोग वृत्त यानी सर्कल पढ़ेंगे। चलो तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है ना। समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप बोलोगे कि अभी अभी तो पढ़ा था वर्ग, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है, तो वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि अगर मैं इस तरीके की कोई आकृति बना रहा हूं, ठीक है, और कह रहा हूं कि इसके चारों भुजा अगर बराबर हैं, तो इस वाले आकृति को आप बोलोगे यह एक समचतुर्भुज है ना। यह जो आकृति है यह एक समचतुर्भुज है। इसके कोण की बात नहीं की जा रही है, कोई भी कोण के बारे में नहीं कुछ बोला गया। अगर मैं ऐसा आकृति बना दूं, चारों भुजा तो बराबर है लेकिन सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो इस वाले आकृति को आप वर्ग बोलोगे। इस आकृति को क्या बोलोगे, इसको आप वर्ग बोलोगे। हाँ, रोम्बस के शेप तो दिखाया ना। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज आप बनाओ, सिंपली आप सोचो एक समांतर चतुर्भुज बना लो जिसके चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। तो आप देखोगे वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, और रोम्बस में सभी कोण 90 डिग्री बराबर जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री, है ना। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, यह एक समचतुर्भुज है। ठीक, देखो आकृति कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको जो यहाँ पर एबीसीडी दिख रहा है यह हमारा समचतुर्भुज है, तो इसके चारों भुजा ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर होंगे।
तो अगर चारों भुजा बराबर है तो क्या कहोगे आप, सभी भुजा की लंबाई कभी नहीं दी जाएगी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई एक भुजा की लंबाई दी जाएगी। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे BC की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, CD की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और AD की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? सभी भुजा बराबर होती है। ये समझ में आया ना सभी को? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर होंगे उसे ही हम समचतुर्भुज यानी रोम्बस बोलेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलो, तो समचतुर्भुज के गुण अगर पूछूं तो आप हमेशा की तरह क्या बोलोगे, क्योंकि समचतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है, तो समांतर चतुर्भुज के पांचों गुण कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है। पांचों के पांचों गुण इसमें तो लगेंगे ही, वो पांचों गुण तो लगेंगे ही कि सम्मुख भुजा समांतर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो अगर सम्मुख भुजा, यहाँ तो चारों ही भुजा बराबर है, तो चारों ही भुजा अगर बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर हो गई। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ये सारे, अच्छा माइक बंद कर देंगे। कोई एक बच्चा है जो अपना माइक ऑन रखा है, कोई एक बच्चा है संजना, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण तो यहाँ लगेंगे ही, इसके अलावा, अब ध्यान से सुनना, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि विकर्ण जो होंगे वो परस्पर लंब होंगे। ऐसा अभी अभी आपको वर्ग में भी पढ़ाया गया, वर्ग में भी विकर्ण लंब होते हैं और रोम्बस यानी समचतुर्भुज में भी विकर्ण लंब होते हैं। मतलब उसके जो भी विकर्ण होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। मतलब ये सभी कोण कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे, है ना। तो ये सभी कोण 90 डिग्री के बनेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? जैसा आयत में आपने पढ़ा, वर्ग में पढ़ा, कोण AOB, कोण BOC, कोण COD और कोण DOA सभी के मान 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर मैं कोई वर्ग बनाऊं या कोई भी समचतुर्भुज बनाऊं, दोनों ही में आपको ये ध्यान देना है कि अगर मैं कोई वर्ग बनाऊं या समचतुर्भुज बनाऊं, इसके अगर चारों भुजा बराबर है तो हम क्या कहेंगे, ये जो दोनों विकर्ण आपको बनते दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे कोण 90 डिग्री के बनेंगे, ये सारे कोण 90 डिग्री के बनेंगे। तो ये ऐसा कहाँ कहाँ होता है, पहला होता है वर्ग में और दूसरा होता है समचतुर्भुज यानी रोम्बस में। आज लास्ट क्लास है, इसके बाद 2 वीक तक कोई क्लास नहीं होगी, वो आपको लास्ट में बताया जाएगा। अभी क्लास कोई नहीं छोड़ कर जाएगा, लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चलो, एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करें। पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर जो भी प्रॉपर्टी भी पढ़ाया गया उसको यूज करना है और इसमें कोण OCB का मान निकालना है। देखो कोण OCB का मान कितना होगा। ABCD एक समचतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। OBC का मान दिया हुआ है, OCB का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलो 10 सेकंड और है, 10 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 10 सेकंड और है, 10 सेकंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड है, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5 4 3 2 1। चलो अब चैट में आप आंसर लिख सकते हो। अब जिसको चैट में भी आंसर देना है, चैट में भी आंसर लिख सकते हो। चलो बताओ, देखो यहां दिया गया है कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है।
कोण ओबीसी का मान 55 डिग्री दिया हुआ है। कोई मुझे ये कोण बता सकता है क्या कि कोण बीओसी का मान कितना होगा? बीओसी ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा? कोण बीओसी का मान कितना होगा? बीओसी ये वाला कोण, अगर मैं यहाँ पर वो चित्र यहाँ पर बना दूं, ठीक है, इस तरीके से आपको बनता दिख रहा होगा। यहाँ पर ओ है या बी है या सी है, तो यह कोण कितना होगा? 90 डिग्री। बिल्कुल सही, एक आंसर सही आया 90 डिग्री। क्यों? अभी आपको बताया गया ना कि समचतुर्भुज में यानी रोम्बस में उसके विकर्ण जो होते हैं लंब होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये ध्यान देना है, विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, लंब होते हैं, ये समकोण पे काटते हैं, ये सभी बात बराबर है, मतलब एक ही बात बोली जा रही है अलग अलग तरीके से। तो यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप इस त्रिभुज को देखो तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर मुझे 55 डिग्री दिया गया, एक कोण 90 डिग्री दिया गया, तो तीसरा कोण आप नहीं निकाल सकते हो? तीसरा कोण आप निकाल सकते हो। आपको क्या पता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना? तो मैं क्या लिखूंगा, 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस कोण ओसीबी, इन तीनों ही को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा। यहां से 90 और 55 को जोड़ोगे तो आप 145 डिग्री लिखोगे और कोण ओसीबी लिख दोगे। और यहां से आप अगर सोल्व किए तो आप काफी आसानी से निकाल सकते हो ओसीबी का मान 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री यानी 35 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया कि इसका आंसर ऑप्शन डी क्यों हुआ? अगर दो कोण दी जाए तो तीसरा कोण तो आप निकाल ही सकते हो किसी भी त्रिभुज में। अगर दो कोण दे दी जाए तो तीसरा कोण आपको निकालने के लिए सिखाया जा चुका है ना? चलो, ये समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिखकर बताओ। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद होमवर्क ले। चलो, एक क्वेश्चन फिर से आपको दिख रहा है, तो पोल में जाओ और आंसर करो। और ध्यान से देखना, यहाँ पर x का मान पूछा जा रहा है, गड़बड़ कोई नहीं करेगा। x का मान पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना, ये हिंट है आपके लिए। इस क्वेश्चन में आपसे x का मान पूछा जा रहा है और इस आकृति में यह भी नहीं दिया गया है कि यह आकृति क्या है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। आप देखो यह आकृति कैसा है, ओपी की लंबाई अगर 3 है तो x का मान कितना होगा? अभी क्लास कोई नहीं छोड़कर जाएगा, अभी होमवर्क नोट करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, होमवर्क लेंगे, उसके बाद क्लास छोड़कर जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो, x का मान कितना होगा? चलो 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में मैं पोल को मैं एंड कर रहा हूं। 5 4 3 2 1। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। और अब चैट सेक्शन को मैं ओपन कर रहा हूं, चैट सेक्शन ओपन है। अब चलो, कोई भी चैट में कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है? काफी लोगों के आंसर गलत आए, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, काफी लोगों के आंसर गलत आए हैं तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्या गलतियां हो गई। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बताओगे। हाँ देखो, सबसे पहले तो ये बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम आंसर जो है ऑप्शन ए है और जो एक गलत आंसर है, ठीक है? ठीक है, सबसे ज्यादा आंसर ऑप्शन ए है और कुछ लोगों के आंसर सही भी आए हैं, सभी के गलत नहीं। तो ऑप्शन ए गलत आंसर है। तो आपको अब समझ में आएगा कि आपने गलती क्या कर दी, ठीक है? अगर मैं बता रहा हूं इस आकृति के बारे में तो आप क्या बोलोगे? यहां पर जो भी आपको दिख रहा है चारों भुजा बराबर दिख रही है, तो चारों भुजा बराबर दिख रही है तो इस वाले को क्या कहेंगे? समचतुर्भुज बोलेंगे। चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, अब सॉल्यूशन को देखो, ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे? समचतुर्भुज बोलेंगे यानी रोम्बस बोलेंगे, ठीक है? आकृति क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हाँ या ना?
बताओ, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हाँ या ना? बराबर हिस्सों में बांटते हैं। चल, इतना आपको पता है, तो मैं इतना लिख सकता हूं ना, ओ आर और ओपी बराबर होगा, ओ आर और ओपी बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ओ आर और ओपी बराबर होगा। ओ आर आपको दिख रहा होगा, ओ आर कितना है, x-1 है। ओ आर की लंबाई आपको दी गई है ना, x-1। अब ओपी की लंबाई कितनी है, ओपी की लंबाई आपको दी गई है 3। तो आप सीधे सीधे लिखो, ओ आर अगर ओपी के बराबर है तो x-1 जो है वो 3 के बराबर है। यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 3 + 1 यानी 4। तो x का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब समझ में आया कि आपने गलती कहां कर दी। अच्छा, सही था, हाँ बोला तो काफी लोगों के सही भी थे, सभी के गलत नहीं थे, काफी लोगों के सही थे आंसर। ठीक है, तो एक्स का मान आपको यह नहीं देखना, आपसे ओ आर की लंबाई अगर पूछी जाती, ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ओ आर की लंबाई कितनी होगी, तो ओ आर आप बोलोगे 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। ये सारी गलती आप अपने एग्जाम में भी करते हो, ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि वो पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक्स का मान पूछा जा रहा था, ना कि ओ आर का मान पूछा जा रहा था। चलो, अगर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है आज के क्लास में, तो वाई लिख कर बताओ। अगर सारा चीज समझ में आ गया, डाउट नहीं है तो वाई लिखो, और कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। अगर समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी होमवर्क नोट करेंगे। चलो, ये होमवर्क है आपका 7.2, 7.1, 7.2, 8.1 और 8.2। यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। हाँ, एसीडब्ल्यू का होमवर्क है, अभी डाउट है तो अभी रुक जाएंगे, जिसका भी होमवर्क का डाउट है अभी रुक जाएंगे, फिर होमवर्क पूछ के जाएंगे। चलो,